हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। शाम का नमस्कार। अभी बज रहे हैं शाम के 6:50 हो रहे हैं, यानी 7 बजने वाले हैं। आप लोग सोच रहे होंगे मैं कहाँ। मैं दूध लेने आई थी और दूध का पैसा देना था। हाथ में पैसा तो वो मिलेंगी कहाँ, वो चबूतरे पे मिलेंगी जहाँ सबकी बैठक होती है। मैं टहलने नहीं जा रही हूँ। जहाँ दूध लेने आती हूँ वहीं टहलना भी होता है, वहीं दूध भी मिलता है, वहीं रहना भी होता है। तो मैंने सोचा चलो, कल भी नहीं आए थे, कल मेरा व्रत था तो मैं कल टहलने नहीं आई थी और आज भी टहलने नहीं आई थी। आज तो आप लोगों को पता है कि क्यों टहलने नहीं आई थी। सुबह से अभी सो के उठे हैं, मतलब लेटे थे, सो नहीं रहे थे। तो जब इस टाइम पे होता है तो फिर मन नहीं होता कुछ करने का, ना ही बात करने का, ना ही वीडियो बनाने का, ना ही खाना बनाने का, ना ही वॉक पे जाने का, कुछ भी नहीं। तो मैंने सोचा चलो अपनी सखी सहेली से मिल आती हूँ चबूतरे तक और पैसा भी दे आती हूँ, दोनों काम हो जाएगा। वैसे शाम के टाइम पैसा देना ठीक तो नहीं होता, नहीं, लेकिन अब दिन भर में एक ही बार निकलना होता है शाम के टाइम, तो फिर ये होता है देने कब जाएंगे। मैंने सोचा चलो बातें हो जाती हैं। दिन भर ब्लॉग नहीं बनाया था, ब्लॉग भी शुरू कर देते हैं। दूध भी लेते आते हैं, पैसा भी दे आते हैं, एक साथ इतने सारे काम कराते हैं। और ये देखिए कितना सुंदर लगता है, चारों तरफ हरा हरा, बहुत सुंदर लग रहा था। सुबह कंघी किए थे लेकिन दिन भर लेटे लेटे बाल ऐसे बिखर से गए हैं। मैंने सोचा चलो आज का ब्लॉग शाम से शुरू करते हैं और शाम का रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। जो कुछ भी बनाएंगे देखते हैं। अभी क्या करना है, सारे काम पड़े हैं, घर के सारे काम पड़े हैं, बर्तन धोने से लेके कुकिंग तक। तो चलिए पहले चलते हैं चबूतरे तक, उसके बाद वापस लौट के आते हैं, फिर दूध लेते हैं उनके घर से, फिर घर चलेंगे। और दूध लेके वापसी आज हो चुकी है। सड़क के किनारे किनारे आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा जंगल हो चुका है ना। बरसात के मौसम में ऐसे किनारे किनारे जंगल हो जाते हैं ना, तो रात को या फिर सुबह के टाइम आते हुए डर लगता है। तो थोड़े से उजाले में चले आओ और थोड़े से उजाले में जाओ तो ठीक रहता है। वैसे डर तो 12 महीनों में रहता है, मतलब जैसे सांप का सबसे ज़्यादा डर रहता है, सांप, बिच्छू, गोजर, ये सारी चीज़ें। और हरी भरी हरियाली चारों तरफ, सावन है ना, तो सावन में हरी भरी हरियाली दिखती है। और यहाँ पे दूध लेके आए तो मैंने सबसे पहले दूध को छान लिया है और यहाँ पे बातें चल रही है मार्केट जाने की। देखते हैं कौन जाता है कौन नहीं जाता है। वैसे कोई काम है नहीं लेकिन मार्केट जाना है, तो बस सबसे पहले दूध लेके आने के बाद ये दोपहर के बर्तन हैं थोड़े बहुत, जो बच्चे स्कूल से आते हैं। अच्छा, हालांकि आज गौरी स्कूल लेंगे, शिव गोलू स्कूल गए थे, लेकिन चावल जो कुकर में था वो भी रखा हुआ था, मैंने उसको भी खाली किया। एक टिफिन था, दूध का बर्तन था। और चाय वाय के बर्तन हो जाते हैं ना तो इकट्ठे थोड़े से मैंने सोचा एक बार धुल के हटा देते हैं, नहीं तो अभी रात के खाने के बाद बर्तन होंगे तो बहुत सारा बर्तन हो जाएगा। और थोड़े थोड़े करके बर्तन धुलते रहो तो थोड़े काम भी कम लगते हैं। ऐसे जब इकट्ठा हो जाता है ना तो बहुत भारी सा लगता है। तो बस बर्तन धुल चुके हैं। इसका जो टोकरी में रखते हैं ना, इसका पानी अच्छे से निकल जाता है, फिर वाइपर से वाइपर कर दो। और उसके बाद यहाँ पे भिंडी धुल ली है। भिंडी पहले से धुल के रखे रहो, सूखी रहे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसको तुरंत धुलो और तुरंत बनाना है तो इसकी काफ़ी अच्छे से धुलाई और सफाई और इसको पोंछना पड़ता है। तो भिंडी कट कर दी है हमने सबसे पहले। भिंडी सारी तैयारी की, लेकिन खाना हमने बनाया नहीं, मतलब सिर्फ रोटियां बनाई, 2-3 रोटियां बनाई थी, गिन के 4 रोटियां। खाना बना नहीं, इसका रीज़न आपको आगे पता चल जाएगा। हालांकि हमने भिंडी कटी हुई उठा करके रख दी है और जो हमने प्याज वाज काटा था सब कुछ रख दिया था। थोड़ा सा आटा गूँथा था और आटा गूँथ के हमने 2-2 रोटियां बनाई। और अभी सुबह का टाइम है, निकल चुके हैं वॉक पे। रात में खाना बना नहीं, जिसका रीज़न ये था कि रात में मार्केट से इतनी ज़्यादा फुल्की आई थी, सबने इतनी ज़्यादा फुल्की खा ली थी, किसी को जगह ही नहीं थी कि खाने की। और जो भी भूख थी जिसको थोड़ा बहुत, वो गोलू और उनके पापा 2-2 रोटी खाए थे। हम गौरी ने बिल्कुल नहीं खाया। सुबह के टाइम मैंने सोचा चलो थोड़ा सा वॉक पे हो आते हैं, क्योंकि बच्चों का स्कूल 1 घंटा लेट हो चुका है। बच्चे 6 बजे जाते थे स्कूल, लेकिन अब 7 बजे को हो चुका है ना, तो अच्छी बात है। कम से कम आधा घंटा तो अपने लिए निकाल ही लेंगे। और वैसे भी आज रात के टाइम सब्जी वब्जी कट करके रखी थी ना, तो वो बहुत ही ज़्यादा फ्री थे, तो मैंने सोचा चलो ये फ्री का टाइम अपने लिए यूज कर लेते हैं और थोड़ा सा वॉक हो आते हैं। अच्छा लगता है सुबह सुबह बाहर चले जाओ ना। वैसे हवा तो चलती नहीं है, लेकिन अच्छा लगता है बाहर चले जाओ। तो बस सबसे पहले कढ़ाई चढ़ाई, उसमें तेल डाला सरसों का, सूखी लाल मिर्च 1 डाल दी है, हल्दी डाल दिया है, थोड़ा सा कटी कटाई भिंडी डाल दी है। और सब्जियां कट करके रखे रहो रात में फ्रिज में ना, तो बहुत ही आसानी होती है। ये मुझे आज पता चला। हालांकि मैं अक्सर सब्जियां सुबह उठ के कट कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत सारा टाइम होता है। 4 बजे उठ जाओ ना तो बहुत सारा टाइम होता है। भिंडी को थोड़ा सा पका लिया, उसके बाद इसमें प्याज, लहसुन, हरी मिर्ची ऐड कर दिया। आप अपने अनुसार जैसे सब्जी बनाते हो, मेरे यहाँ ज़्यादा लहसुन, प्याज, हरी मिर्ची डाल के ही भिंडी की सब्ज़ी, कुंदरू की सब्ज़ी, इन सब में लहसुन मिर्ची ही ज़्यादा डालते हैं, बस मसाला नहीं ऐड करते हैं। या तो भरवा बनाओ या तो आप सूखी सब्ज़ी बनाओ, मतलब बिना मसाले की।
और बस आज बच्चे चाय के साथ बिस्किट खाएंगे। मैंने पूछा दूध लोगे, तो दूध नहीं लेंगे। और ये जो भरवा करेला बनाए थे ना, उसका मसाला बचा हुआ, तो भरवा करेला का मसाला भिंडी में ऐड कर दो ना, तो स्वाद एकदम जैसे भरवा भिंडी का आता, मतलब अच्छा लगता है। कुल मिला जुला के कहो, थोड़ी सी खटास होती है, थोड़ा सा लहसुन का स्वाद आ जाता है, उसमें जो मसाले होते हैं ना, बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन हो जाता है। तो बस सब्जी बन चुकी थी, फटाफट से हमने रोटियां बनाई। और बच्चों का स्कूल ना लेट हो, इसलिए मैंने रोटी की शूटिंग नहीं की। अब रोटी तो रोटी है, उसमें गोल गोल बेल के आटा गूँथ के बना लेना है, ये तो सबको पता होता है। हाँ, अच्छी रोटी बनाने के लिए सबसे पहले आटे को गूँथ के आप 5 मिनट उसको रख दें, सॉफ्ट और मुलायम हो जाएगी। उसके बाद आप रोटियाँ बनाएं तो फुली फुली रोटियाँ बनेंगी। आप आराम से बढ़िया से रोटियां बना सकती हैं। उसके बाद बच्चों का टिफ़िन पैक कर दिया है, बच्चे स्कूल चले गए हैं। हालांकि मैं सूट करने नहीं जा रही थी। अच्छा, यहाँ पे मैंने गुनगुना पानी किया है, इसमें अदरक डाला है, अदरक और गुनगुना पानी अच्छे से गर्म किया है। उसके बाद इसमें लेमन ऐड कर लिया है, चाहे तो आप इसमें शहद ऐड कर सकती हैं 1 चम्मच, लेकिन मुझे सूट नहीं करता। इतनी ज़्यादा हर्बल टी मस्त लग रही थी ना, आंखें बंद करके इसका स्वाद लो ना, तो क्या मतलब कि वाह, मतलब ऐसे ही लग रहा था ना, वाह क्या बात है, मतलब मुँह से वाह निकल रही थी, मतलब इतना अच्छा लग रहा था। सुबह सुबह ये लेमन और जिंजर हर्बल टी कह सकते हैं। और मत्थे में मतलब एब्रो पे जहाँ पे बिंदी लगाते हैं, इतनी घमौरियाँ कि चुनचुनाहट सी होती हैं। जबकि पंखा हमेशा चलता रहता है, बस गैस जब तक जलती है तब तक फैन बंद होता है, उसके अलावा हमेशा चलता रहता है। लेकिन इतनी ज़्यादा गर्मी है ना कि पसीना एक बार सूखता ही नहीं है, इतनी ज़्यादा गर्मी है। बस बच्चे स्कूल गए, किचन की साफ़ सफाई, बर्तन की साफ़ सफाई, दिन भर में 5 बार तो यही काम रहते हैं। सब कुछ साफ़ सफाई करने के बाद लास्ट बारी आती है चद्दर झाड़ना और घर में झाड़ू करना। पोछा तो आजकल बहुत कम ही हो रहा है, क्योंकि हर जगह ना ऐसे पानी पानी सा हुआ रहता है, वैसे भी बरसात के मौसम में। और घर में भी पानी पानी कर दो तो एकदम से पूरा, वैसे भी बच्चे पानी पानी कर ही देते हैं, इसलिए मैं पोछा ज़्यादा नहीं करती हूँ। मतलब अच्छे से झाड़ू लगा दो, खूब अच्छे से क्लीन। और मैं लोग 2 बार 3 बार झाड़ू मारते हैं, लेकिन मेरा दिन भर में एक बार सुबह झाड़ू लग जाती है, तो फिर दिन भर झाड़ू लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो फिर अगले दिन सुबह ही झाड़ू मारते हैं। और एक ही बार झाड़ू मारने में दादी नानी सब याद आ जाती है, मतलब हर तरफ से उठा के सारा सामान हटा के अच्छे से क्लीनिंग होती है। कम से कम घंटे 1.5 घंटे लग जाते हैं क्लीनिंग में पूरी तरीके से। और मैं अच्छे से कोने कोने से झाड़ू लगाती हूँ, मतलब एकदम अच्छे से एक्सरसाइज हो जाती है मेरी। और यहाँ आने के बाद ना एक चीज़ ये भी होता है, मेरा वज़न कम होने का रीज़न ये होता है कि दिन भर तो मुझे काम रहते हैं, चलने रहते हैं, और खाना भी कम कर देती हूँ, प्लस चलना भी रहता है, वॉक पे भी चली जाती हूँ, एक्सरसाइज भी कर लेती हूँ, खाने में भी कंट्रोल कर लेती हूँ। इसकी वजह से मेरा वज़न बहुत जल्दी घट जाता है, मुझे ज़्यादा नहीं पापड़ बेलने पड़ते हैं। और खाना भी अपने हिसाब से बनाती हूँ, जैसे कम तेल वाला ही बनाती हूँ। जब मुझे खुद बनाना है तो मैं कम तेल में ही खाना बनाती हूँ सबके लिए। और आज मुझे पूजा पाठ करना नहीं था, क्योंकि मंथली का मेरा वो दिन चल रहा था। आज दूसरा दिन था शायद, हाँ दूसरा दिन था, तो मुझे पूजा पाठ नहीं करना था। नाश्ते में हमने किशमिश भिगोए थे और ये स्प्राउट चने का हमने तैयार किया था, तो स्प्राउट ले लिया और किशमिश ले लिया। बस यही हमारा नाश्ता है। नाश्ता करने के बाद बस दोपहर के लंच की तैयारी। दोपहर के लंच में बनाएंगे आज बूंदी का रायता बनाएंगे और थोड़े से मटर के छोले बनाएंगे, थोड़े से चावल। सब्जी रोटी हमने सुबह ही बना दी थी, तो इस टाइम बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें हमने 2 चम्मच चीनी डाला है, थोड़ा सा काला नमक डाला है। बस इसको थोड़ा सा ना ऐसे मिक्सी से मिक्स कर लो ना, तो अच्छे से इसमें दही के जो चंक्स होते हैं, गुटके होते हैं, वो रहता नहीं, एकदम अच्छे से मिक्स हो जाती है। और इसके बाद इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके थोड़ा सा डाल देंगे, थोड़ा सा पतला रहेगा, क्योंकि जो बूंदी डालते हैं ना बहुत ही पानी सोख करता है। तो थोड़ी सी बूंदी मुझे ज़्यादा लग रही थी, मैंने सोचा चलो डाल देते हैं, अगर थोड़ा बहुत बच जाएगा तो शाम को हम खा लेंगे, क्योंकि मुझे भी पसंद है बूंदी का रायता। बस इसमें चीनी होती है ना, इसकी वजह से मैं नहीं खाती हूँ, लेकिन मैंने सोचा चलो आज खा लेते हैं। वैसे भी मायके गए थे तो बहुत सारी चीनी खाई थी, तो यहाँ पर कभी कभार तो खाना बनता है। तो बस इसमें थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डाल दिया है और डाल दिया था उसमें भुना हुआ जीरा। तैयार है। अभी धनिया की पत्ती बाद में ऐड कर देंगे, जब हम सब्ज़ी में ऐड करेंगे तब। और यहाँ पे प्याज और लहसुन, मिर्ची, अदरक, टमाटर सबको अच्छे से मतलब धुल करके साफ़ करके इसको ग्राइंडर में पीस लिया। इसमें डालेंगे 2 चम्मच छोला मसाला, उसके साथ साथ इसमें थोड़े से मसाले और ऐड करेंगे, हल्दी मसाला, थोड़ा सा सब्जी मसाला, थोड़ा सा नाम मात्र का किचन किंग मसाला ख़त्म हो रखा था, उसको मैंने ऐड कर दिया है इसमें। अब बाद में जब खाली हो जाएगा, फुर्सत मिलेगी मैं दोपहर के लंच से, तो मसाले निकालूंगी मसालेदानी में, और इसको अच्छे से कर देना है मिक्स करके बस कढ़ाई चढ़ाई। इसमें हमने सूखी लाल मिर्च, जीरा और थोड़ी सी दालचीनी 1 टुकड़ा डाला है। इन सबको अच्छे से होने देते हैं। चाहे तो आप खड़े गरम मसाले भी ऐड कर सकते हैं। बस जो हमने पिसा हुआ मसाला रखा था इसको ऐड कर दिया। यकीन मानिए इतनी बढ़िया सब्ज़ी बनी थी आज ने, बहुत सबने चाव से खाया और बोल भी रहे थे कि ऐसी सब्ज़ी पहली बार बनी है। मैंने कहा जब बनती है हर बार आप लोग ऐसे खाते हो, सेम ऐसी ही बनती है जब भी बनाते हैं, ऐसा कुछ नहीं, मैंने नया कुछ नहीं डाला। बस होता है कभी कभार ना कुछ, मतलब हाथ ही है, कुछ चीज़ें बहुत अच्छी बन जाती हैं। और ये मटर
जो मैंने बॉयल करके रखी थी फ्रिज में। किसी काम से ऐसे बॉयल कर लेते हैं, कुछ चीज़ें फ्रिज में रहती हैं तो बस अगले दिन काम आ जाती हैं। तो बस ये मटर हमने ऐड कर दिया, इसमें गुनगुना पानी ऐड करेंगे। मटर क्या होती है ना, बहुत ही ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है बनने के, चाहे आप मटर की दाल बनाओ या फिर छोले बनाओ तो थोड़ा सा पानी ज़्यादा ही ऐड करो, क्योंकि वो ठंडा जैसे जैसे होती है ना तो बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा हो जाती है। तो इसमें नमक ऐड कर दिया स्वाद के अनुसार। सब्ज़ी हमारी बनती रहेगी। थोड़ा सा हमने चावल भी डाल दिया है। आजकल चावल सब लोग शाम को खाते नहीं, इसलिए मैंने थोड़ा सा ही डाला है, ताकि जब दोपहर के ही टाइम भर का मैंने डाला है, शाम के लिए नहीं, क्योंकि शाम को सब लोग खाते नहीं ना, तो फिर अगर खाएंगे तो ताज़ा बन जाएगा। बस इसमें धनिया की पत्ती ऐड कर दी है। सब्ज़ी हमारी बन करके तैयार हो चुकी है। इसको बाउल में खाली कर लेंगे और कढ़ाई बर्तन वगैरह साथ साथ धुलते जाओ ना तो बहुत ही बढ़िया रहता है। लग रही है ना टिमटिम बढ़िया। इसको चावल के साथ खाओ या फिर ऐसे ही आप छोले समोसे खाओ या प्याज डाल के खाओ ना तो बहुत ही बढ़िया स्वाद आता है। और बहुत ही बढ़िया आज बना भी था। रायता हमारा बूंदी एकदम अच्छे से सोख कर लिया है और उसके ऊपर से धनिया की पत्ती डाल दी है। ये भी तैयार हो चुका है। बढ़िया रायता बन के खट्टा मीठा तीखा चटपटा, और थाली लग चुकी है। आप लोग भी आ जाइए, जिसमें भिंडी की सब्ज़ी, थोड़ी सी सब्ज़ी, थोड़ा सा रायता, थोड़ा सा सलाद, रोटी। अच्छा ये होता है ना, पहले मैं 4-5 रोटियां खाती थी, लेकिन क्वांटिटी आप देख सकते हैं 2 रोटी। क्या मैं कह रही हूँ कि अगर मैं 1 रोटी ही खाऊँ और 1 गिलास छाछ पी लूँ, थोड़ी सी सब्ज़ी सलाद ले लूँ तो इतना ही हमारा बहुत होता है। लेकिन ये होता है कि चलो 2 रोटी मतलब संतोष हो जाए, कि कहीं ऐसा ना लगे कि हम कम खा रहे हैं। मुझे ऐसा होता है ना कभी कभार कि कहीं ऐसा ना हो मैं कम खा रही हूँ, इसलिए मैंने संतोष के लिए 2 रोटी। चावल तो कभी कभार ले लेते हैं, नहीं भी लेते हैं, कोई वो नहीं रहता। अक्सर मैं रोटियां ही ज़्यादा लेती हूँ दोपहर के टाइम में। शाम के अभी 5-5:30 बजे हैं। मैंने चाय बनने के रख दिया और मुझे बताते हुए बड़ा ही दुख हो रहा है कि मेरा दूसरा ट्राईपोड टूट गया। एक आया था वो भी टूट गया 1 महीने में, एक दूसरा आया था आज वो भी टूट गया। एक पुराना रखा था, मैंने उसको निकाला है। ट्राईपोड ना रहे ना तो फिर वीडियो की शूटिंग कैसे हो, फ़ोन कहाँ पे लगाएं, तो बड़ी ही समस्या हो जाती है। और बस शाम के टाइम वॉक पे निकल चुके हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा है। गर्मी बहुत ज़्यादा है और आजकल ना चारों तरफ हरियाली रहती है, बहुत अच्छा लगता है। बारिश हो नहीं रही है, बस उमस हो रही है। इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है कि पूछो मत। घर के अंदर भी, घर के बाहर भी। और अभी शाम के 6:30 बज रहे हैं। मौसम वैसे हुआ है, उमस हुआ, ना हवा चल रही है ना बारिश, दोनों। मैंने आज का दूध और 1 दिन पहले का दूध था वो भी रख दिया है कढ़ाई में गर्म होने के लिए। आज बनाएंगे रबड़ी। आप लोग पूछते हैं रबड़ी कैसे बनाते हैं। कुछ नहीं करना, बस दूध को आपको कढ़ाई में चढ़ा देना और बस इसको अच्छे से खौलाते रहना। देखिए दूध में खौल आ चुका है। अब इसको आपको छोड़ के हटना नहीं, निरंतर कंटिन्यू आपको चलाते रहना है। देखिए थोड़ी सी मेहनत तो लगेगी, लेकिन आपका ये मिठाई जो बन के तैयार होएगी ना बहुत ही बढ़िया स्वादिष्ट होती है। तो बस इसको चलाते रहें चलाते रहें चलाते रहें अच्छे से। दूध आप देखेंगे आधे से पौने घंटे में, मतलब 1 घंटे में दूध आधा हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा। और जैसे खोया बनाते हैं, आपको इसमें कुछ बताने वाली बात नहीं है कि जैसे आप लोग पूछते हैं रबड़ी कैसे बनाते हैं। चाहे तो आप इसमें ड्राई फ्रूट भी ऐड कर दें, बाद में इलायची भी ऐड कर दें, जैसे आपको पसंद हो। मुझे इसलिए मैंने कुछ नहीं ऐड करती हूँ क्योंकि मुझे रोटी से खानी होती है, रोटियों से सब लोग खाते हैं, तो इसमें मैं ज़्यादा ड्राई फ्रूट वगैरह नहीं ऐड कर दी। तो बस थोड़ी सी चीनी ऐड कर दी है मिठास के लिए, मतलब थोड़ी सी, मतलब 4 चम्मच। इतने दूध में 4 चम्मच चीनी बहुत ही, मतलब दूध तो वैसे भी मीठा हो जाता है गाढ़ा होने के बाद, तो 4 चम्मच चीनी बहुत है। बस चीनी डालने के बाद इसको अच्छे से एक बार उबाल आना है, खौलाना है। उसके बाद अब इसको खाली कर लेना है, फ्रिज में रख दो। ये अपने आप धीरे धीरे जैसे जैसे ठंडी होएगी ना वैसे वैसे गाढ़ी हो जाएगी। अभी पतला दिख रहा है लेकिन ये धीरे धीरे गाढ़ी हो जाएगी। रबड़ी बनकर तैयार है। फटाफट से रोटियां बना लेते हैं और सबको डिनर करवा देते हैं, मतलब खुद भी कर लेते हैं। और लगभग 7:30 से 8 के बीच हम लोगों का डिनर हो जाता है, बस फटाफट से रोटियां बनाने के बाद। तो फ्रेंड अभी बज रहे हैं रात के 9:30। सारे काम हो चुके हैं ख़त्म, खाना सबका और रात का डिनर, बर्तन साफ सफाई, किचन के सारे काम हो चुके हैं। मैंने सूट नहीं किया, पूरा कपड़ा एकदम से भीगा हुआ है। इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है कि पूछो मत। मतलब किचन में खड़े रह के काम करना कितना ज़्यादा मुश्किल काम है। सो आज मैंने बनाई थी शाम के टाइम रबड़ी, बहुत दिन बाद जब से आए तब से बनाया नहीं था। घर की मिठाई, घर के बने हुए
व्यंजन का अलग ही स्वाद होता है, मतलब एकदम शुद्ध ताज़ा और ना कोई मिलावट ना कुछ, मतलब प्योर। तो सबने रबड़ी रोटी खाई थी और सुबह में जो हम छोले बनाए थे तो छोले खाए थे सबने। सुबह की सब्ज़ी भिंडी की नहीं खाई थी तो फ्रिज में रख दिया, तो भिंडी की सब्ज़ी रबड़ी सबने खाया। चावल बिल्कुल बचा ही नहीं था, थोड़ा सा ही दोपहर में बनाया था कि बचे ना। और इस टाइम ताज़ी ताज़ी रोटियां और रबड़ी सबको बहुत पसंद है। रबड़ी मीन्स दूध को गाढ़ा कर दीजिए और रोटी से खाइए तो बहुत ही बढ़िया स्वाद लगता है। मैंने भिंडी की सब्ज़ी खाई थी, थोड़ा सा रायता खाया था जो कि दोपहर में बना था। और इस टाइम ज़्यादा कुछ बनाया नहीं, लेकिन रबड़ी बनाते बनाते खुद की रबड़ी बन गई। इतनी ज़्यादा गर्मी है। 7 बजे से मैंने शुरुआत की थी, पूरा 8:30 बजे तक 1.5 घंटे उतना दूध चलाने में लगा। लोग पूछते हैं रबड़ी कैसे बनाते, कुछ नहीं करना, दूध को अब रख दो, उसको चलाते रहो एकदम से गाढ़ा हो जाए तो रबड़ी बन के तैयार हो जाती है अपने आप। और अपने हिसाब से आपको कितना पतला कितना गाढ़ा करना है वो कर सकते हैं। किसी किसी को बहुत ज़्यादा गाढ़ा पसंद होता है खोए की तरह, किसी किसी को पतला पसंद होता है। अब मेरे यहाँ होता है क्या, सब लोग रोटी से खाते हैं तो थोड़ा सा पतला करते हैं, और रबड़ी जलेबी खाओ तो बहुत ही बढ़िया स्वाद आता है। जहाज जा रही है। तो आज का ब्लॉग यहीं पेंड करेंगे। ब्लॉग कल से शुरू हुआ था और पूरा 24 घंटे तक चला कंटिन्यू एक ही ब्लॉग। यहीं पे एंड करेंगे। मिलेंगे नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, थैंक्स फॉर वाचिंग। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने काम में व्यस्त रहें, हंसते मुस्कुराते और गाते गुनगुनाते रहें। डू लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल सतमाज ब्लॉग। बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।